बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपसे वो पूछ रहा है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर, 18.7 लीटर एट 42.90 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, और फिर 23.5 लीटर एट 40.90 रुपीज़ पर लीटर। फाइंड द मीन प्राइस, यानी कि आपने मीन फाइंड करना है, एवरेज प्राइस मालूम करनी है पेड पर लीटर। ठीक है, एवरेज यानी कि आपने मीन ही फाइंड करना है। बेसिकली इसमें वो मीन ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें आपने क्या करना है कि एक्स एक कॉलम बना लेना है। उसमें आपने पहले देखना है एक्स एक ऐसा कॉलम बनाना है। उसमें देखें पहले उन्होंने पेट्रोल 21.3 लीटर जो ना वो परचेज़ किया एक फैमिली ने। ठीक है, फिर उन्होंने 18.7 लीटर, ठीक है, फिर उन्होंने 23.5 पर लीटर एट 40.9 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, आपने पहले एक कॉलम बनाना है एक्स। ठीक है, इसमें आपने लिखना है जितना उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा है, 3 दफ़ा उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा है। ठीक है, और फिर एक बनाना है कॉलम डब्ल्यू, क्योंकि मीन ही फाइंड करना है ना आपने। ठीक है, तो मीन ही फाइंड करना है, इसलिए ये कॉलम बना रहे हैं हम एक्स। उसमें आप देखें पहले उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा 21.3 लीटर, 21.3 लीटर। ठीक है, तो वो कितने रेट पे, रेट को हम डिनोट कर रहे हैं वेट्स से। वेट्स मीन डब्ल्यू, यानी कि उसको मैंने डब्ल्यू लिखा है। ठीक है, पहले उसने ख़रीदा 21.3 लीटर एट द रेट ऑफ पेट्रोल 39.90। ठीक है, उनको इतने रुपए लीटर मिला है। ठीक है, पर लीटर। और फिर उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा है, आप देखें 18.7, और वो पेट्रोल उनको मिला था 42.90 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, फिर उन्होंने 23.5 लीटर पेट्रोल ख़रीदा है, 23.5 लीटर पेट्रोल ख़रीदा है, और उस जो रेट है वो मिला है उनको 40.90। ठीक है, ठीक है, ये जिस रेट से मिला है ना पेट्रोल, उसको हमने डिनोट किया डब्ल्यू से। ठीक है, यानी कि इतने रुपये रेट या रुपीस आप वो लिखा है जी 39 पॉइंट, पहले उनको इस प्राइस पे मिला, फिर इस पे, फिर इस पे, 3 दफ़ा उन्होंने जो है पेट्रोल परचेज़ किया। ठीक है, तो सिंपली इसमें हमने मीन फाइंड करना है कि एवरेज जो है ना वो फाइंड कर रहा है। फाइंड द मीन प्राइस, मीन प्राइस पेड पर लीटर। ठीक है, यानी कि एवरेज ही फाइंड करनी है। एवरेज कैसे फाइंड होती है कि जितनी वैल्यूज़ हों उनको जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड, सिंपल। लेकिन इधर पहले हम जो है ना वो, पहले उन्होंने इतना पेट्रोल ख़रीदा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट तो उसके लिए हम फार्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन प्राइस फाइंड कर रहे हैं या मीन फाइंड कर रहे हैं या एवरेज प्राइस फाइंड कर रहे हैं। मीन प्राइस फाइंड करनी है ना, उसने खुद कहा है पर लीटर की, तो वो होगा समीशन, आपने सम करना पड़ेगा। डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई जो है ना वो मल्टीप्लाई करवाएंगे, और समीशन एक्स। ठीक है, क्योंकि पेट्रोल की जो है ना वो आपने फाइंड करनी है ना मीन प्राइस या एवरेज प्राइस, तो पेट्रोल वाले कॉलम का जो सम है वो नीचे उसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, देखा अगर 21.3 को 39.90 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। 21.3 को मल्टीप्लाई करना है 39.90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 849.87। ठीक है, इस तरह आपने कैलकुलेटर पे आपने खुद जो ना वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो नेक्स्ट जो कॉलम बन जाएगा वो आपने डब्ल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, डब्ल्यू को एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपने क्या करना है, इधर इसको साथ मल्टीप्लाई 21.3 को 39.90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आया आपके पास 849.87। ठीक है, फिर देखें
18.7 को इसके साथ, क्योंकि उन्होंने जो दूसरी दफ़ा पेट्रोल लिया इस इतने लीटर 18.7 लीटर, और वो किस रेट पे मिला 42.90, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, तो फिर आएगा आपके पास 802.23। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर 23.5 को 40.90 के साथ आपने मल्टीप्लाई करा देना, तो आएगा 961.15। ठीक है, अब देखिए ये समीशन मीन होता है या सिग्मा मीन होता है कि इनको ऐड करना है आपने, ये वाले कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, समीशन WX, यानी कि इसको आप ऐड करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को आपने जमा कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2613.25। ठीक है, ऐड करना तो आपको आता है, आप इसको जस्ट सिंपली आपने ऐड करना है। ठीक है, और फिर आपने ये एक्स वाले कॉलम को ऐड कर लेना है, जितने लीटर उन्होंने पेट्रोल टोटल पेट्रोल ख़रीदा है। ठीक है, टोटल पेट्रोल उन्होंने ख़रीदा है, जितना समीशन एक्स हो जाएगा वो। ठीक है, वो आएगा 63.5। ठीक है, तो इधर फार्मूले में फिर आपने पुट कर देना। WX का आंसर आपके पास, समीशन WX का आंसर आया 2613.25। उसको डिवाइड करना है आपने समीशन X, वो आया 63.5। ठीक है, आपको डिवाइड करना तो आता है। अब देखें आपने क्या करना है कि 2613.25 डिवाइडेड बाय 63.5। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 41.15। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिख लें या 4 डिजिट तक लिख लें, 41.15। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 41.15। ठीक है, ठीक है, तो पर लीटर। ठीक है, ये उसकी एवरेज प्राइस आई है, मीन प्राइस आई है। ठीक है, मीन प्राइस जो उसने कहा था फाइंड करें, या इसको ठीक है वेटेड प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है, वेटेड प्राइस भी कह सकते हैं, मीन प्राइस भी कह सकते हैं, एवरेज प्राइस भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया है। आपको फिर बता देते हैं कैसे किया। आपने क्या करना है कि एक कॉलम बनाना है, उसमें पेट्रोल लिख लेना, जितना उन्होंने पेट्रोल जो परचेज़ किया है, 3 दफ़ा पेट्रोल परचेज़ किया है, एक दफ़ा 21.3 लीटर, एक दफ़ा 18.7 लीटर और एक 23.5 लीटर। और फिर इधर रेट लिखना है, जिस रेट से उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा है। ठीक है, तो फिर उन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करा देना है, उनको ऐड करना है आपने, जो मल्टीप्लाई करा के आएगा। और इधर आपने समीशन X यानी कि जो जितने लीटर उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा है उसको जमा कर लेना। तो इसी तरह प्राइस फाइंड हो, एवरेज प्राइस फाइंड होगी या मीन प्राइस फाइंड होगी, कि जो टोटल प्राइस आएगी ये उसको डिवाइड कर देना, ये जो 63.5 यानी कि जो पेट्रोल की जो एवरेज प्राइस फाइंड करने के लिए हमने ये पेट्रोल वाले कॉलम को ऐड किया, तीनों दफ़ा जो पेट्रोल ख़रीदा है उसको ऐड करवा के। ठीक है, 63.5 आएगा, उसको आपने डिवाइड करवा दिया, इधर WX लिखा कि ये जो आपको आया है W और X को मल्टीप्लाई करा के उसको आपने समीशन X के साथ आपने डिवाइड कराया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज। इसमें भी एवरेज फाइंड करनी है, लेकिन 3 ईयर्स फ्राम द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा इस टाइप का उसने दिया है। ठीक है, ईयर्स दिए हैं और वैल्यूज़ दी हैं उसकी। ठीक है, तो उसने कहा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। ठीक है, 3 साल जो ना वो आपने मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी। ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, सिर्फ आपने हल कर देखें, सोल्यूशन इधर से स्टार्ट होगा। जो आपको डाटा गिवन है आपने ईयर्स लिख लेने हैं और वैल्यूज़ लिख लेनी है। उसी तरह जो ये गिवन ही है डाटा, इसमें तो अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने ईयर्स लिख लेने हैं और वैल्यूज़ लिख लेनी है। ठीक है, कॉलम वाइज। तो उसमें ये सोल्यूशन इधर से स्टार्ट हो जाएगा आपके 3 ईयर्स मूविंग टोटल, फिर कॉलम बनाना है आपने 3 ईयर्स मूविंग टोटल का, यानी कि 3 सालों को आपने जमा कर देना है। यानी कि ये 3 साल है ना, ये 2001, 2002 और 2003, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, इन तीनों को ऐड कर देना आपने, सिंपली आपने इनको ऐड कर देना, ऐड करके। ठीक है, तो इनके मिड में यानी कि इनके दरमियान इधर आता है, इनका दरमियान 108 के। ठीक है, 108 के पास कहीं आता है दरमियान इनका, यानी कि इन तीनों को ऐड करके 108 के सामने लिख देना। ऊपर से एक वैल्यू स्किप हो जाएगी फिर।
क्या किया आपने, 102 को ऐड करना है, 108 को ऐड करना है और 130 को ऐड करना है, क्योंकि उसने कहा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड करनी है ना, हमने क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, तो इसलिए 3 सालों को जमा करना है हमने पहले। ठीक है, 3 सालों को जमा करके तो इन तीनों का मिड बनता है इधर 2002 यानी कि 108 के सामने, तो इधर आपने वो फिर लिख देना है। देखना अभी करते हैं आपके सामने, 108 प्लस 102 यानी कि पहले 102 है, 102 उसमें ऐड किया 108 और फिर 130। ठीक है, तो ये 3 सालों का सम आता है 340। पहले 3 साल जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनका सम आ रहा है आपके पास 102, 108 और 130 को ऐड करके उनका सम आ रहा है आपके पास 340। ठीक है, 340 आपने इधर लिख दिया। ठीक है, इधर क्यों लिखा है, क्योंकि इन तीनों वैल्यूज़ का मिड इधर बनता है। ठीक है, एक ऊपर से स्किप कर दिया नीचे, तो 108 ही आएगा ना, इसके पास आपने यानी कि इसके सामने आपने लिख देना है। ठीक है, फिर एक वैल्यू ऊपर से स्किप कर दी ने, अब नेक्स्ट 3 ईयर्स को ऐड करना है, यानी कि ये नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। ठीक है, ऊपर से एक वैल्यू छोड़ देनी, मूव होते जाना है आगे, एक वैल्यू को आपने स्किप कर देना करना है और फिर आगे मूव होता जाना है। अब 108, 130 और 140 को आपने ऐड करवाना है, तो आएगा आपके पास 378। ठीक है, और लिखा कहाँ, इधर, क्योंकि इन तीनों का जो बनेगा आपके सामने देखिए, तीनों का मिड 130 के सामने बनता है, तो इधर 378 के पास लिख दी, 378 130 के सामने लिख देना आपने। फिर 108 छोड़ देना, आगे से नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को ऐड कर लेना। ठीक है, जब भी आपने करना है एक वैल्यू ऊपर से छोड़ते जाना करना है। अब 108 को छोड़ देना, 130, 140 और 158 को ऐड करना है आपने। ठीक है, तो आपके पास फिर वैल्यू आएगी 428, 428। ठीक है, अब फिर 130 को छोड़ देना, अगले जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको जमा करना आपने ना, जमा कर लेना। ठीक है, 140, 158 और 180 को जमा करेंगे तो फिर 158 के सामने आपने लिखना है, तो वो आपके पास आएगा 478। ठीक है, जमा आपको करना आता है। अब आपने क्या करना है, अब 140 को छोड़ देना है, एक वैल्यू छोड़ के नीचे आते मूव होते जाना है नीचे। ठीक है, तो अब फिर 158, 180 और 196 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 534, यानी कि इन तीनों को ऐड करके 534 आएगा। अब 158 यानी कि 158 को छोड़ के अब नीचे आ जाना है आपने, एक वैल्यू नीचे है, यानी कि 180, 196 और 210 को ऐड करेंगे तो आपके पास 586 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 180 को छोड़ देना, अब तो नेक्स्ट 196, 210 और 220 को ऐड करना है, तो फिर आपके पास 626 आएगा, 626। उसके बाद अब आखिरी है, एक ही रह गई है वैल्यू नीचे 230, 196 यानी कि 196 को छोड़ देना आपने, 210, 220 और 230 को ऐड करना है, तो फिर आपने 220 के सामने यानी कि इनका मिड यानी कि इधर ही बनेगा, तो वो आएगा 660, वो आपने इधर लिख दिया। ठीक है, सिंपली 660। ठीक है, अब आपने जो नेक्स्ट कॉलम वो बनाना है, उसका नाम इस तरह देना है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है, अब ये फाइनल इधर आपका आंसर आएगा 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। एवरेज मीन क्या होता है कि तीनों जो आपने तीनों वैल्यूज़ को जमा किया उनको 3 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आया इसको 3 पे डिवाइड, 340 को आप देखें, 340 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। हाँ, ये तमाम वैल्यूज़ जो भी आई हैं देखें, एक नीचे से रह गई है, स्किप हो गई है, क्योंकि हमने टोटल कर लिया 3 ईयर्स का और एक ऊपर से हुई है। ठीक है, जो भी अब आया 340 को भी 3 पे डिवाइड, 378 को भी 3 पे डिवाइड, 428 को, ये सब वैल्यूज़ को आपने 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 3 ईयर्स की हम मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं, 3 ईयर्स मूविंग, इसलिए 3 पे डिवाइड करना है। अगर 4 कहता तो हमने 4 पे डिवाइड करना था, तो 4 ईयर्स जो है 4 ईयर्स मूविंग टोटल बनाना था, फिर इसमें उसने पूछा ही 3 है तो हमने 3 ईयर्स मूविंग एवरेज लेनी है, यानी कि जो भी हमारा टोटल आया उसको 3 पे डिवाइड। ठीक है, तो ये पहले आप 340 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 113.33, यानी कि 113.33। फिर आपने 378 को 3 पे डिवाइड करना है, तो फिर आपके पास 126 आएगा आपके पास। ठीक है, 126 ही आएगा। उसके बाद आपने 428 को 3 पे डिवाइड करना है,
तो फिर आएगा 142.67। फिर 478 को 3 पे डिवाइड करना है तो आएगा 159.33। फिर 534 को 3 पे डिवाइड तो आपके पास 178 आएगा। ठीक है, फिर आपने 586 यानी कि 586 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 195.33। ठीक है, उसके बाद 626 यानी कि इसको भी 3 पे डिवाइड करना है तो वो आएगा 208.67। ठीक है, 3 ईयर्स जो मूविंग टोटल है इसको 3 पे डिवाइड, क्योंकि 3 साल एवरेज हमने फाइंड करनी है, 3 ईयर्स मूविंग एवरेज उसने कहा हुआ है। तो 660 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो सिंपली 220 आएगा। ठीक है, आपको फिर बता देते हैं कैसे किया है कि ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है, ईयर्स भी दिए हुए हैं और वैल्यूज़ भी दी हुई हैं 2001 से लेके 2010 तक। ठीक है, और ये वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। हमने फाइंड करना है 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। उसके लिए सबसे पहले हमने ये जो पहले 3 वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करके, यानी कि इधर टोटल उसका लिखना है 3 ईयर्स मूविंग टोटल। पहले इन तीनों वैल्यूज़ जो पहली 3 वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करके तो उनका मिड बनता है इधर 108 के सामने, तो उधर लिख दिया। फिर एक वैल्यू स्किप कर देनी है, एक फिर 10 स्किप कर दिया, 102, 108 और 130, 140 इन तीनों को ऐड करके तो 130 के सामने फिर उनका टोटल लिख देना है। फिर ऊपर से एक वैल्यू छोड़ देनी करनी है। जब भी आपने टोटल करना है तो 3 जो है ना वो वैल्यूज़ का करना है, एक स्किप कर देनी करनी है, ऊपर से नीचे आते जाना करना है। फिर आपने 130 को छोड़ना है, फिर 140, 158 और 180 को ऐड करना है और 158 के यानी कि सामने जो उसकी एवरेज आएगी वो लिखते जाना करना है। कैसे करना है फिर एक दफ़ा बता देते हैं कि जो 3 ईयर्स मूविंग टोटल जो बनाना है, पहली ये देखें, पहली 3 वैल्यूज़ 102, 108 और 130 को ऐड करके तो इनका मिड कहीं यानी कि इनका जो दरमियान आ रहा है वो 108 यानी कि इनका दरमियान इधर आ रहा है, उसके सामने एक वैल्यू आपने ऊपर से स्किप कर देनी। ठीक है, ज़ाहिर है क्योंकि इनका जो मिड है वो इधर आएगा। फिर आगे 102 को स्किप कर दिया, 108, 130 और 140 को ऐड करके 130 के सामने जो भी इनका टोटल आएगा एक वैल्यू स्किप करते जाना करना और टोटल इनका लिखते जाना है आपने। ठीक है, और फिर जो एंड वाला कॉलम है जो आपका आंसर आएगा जिस कॉलम में, उसमें क्या करना है कि जो भी आपका 3 ईयर्स मूविंग टोटल आया इन सब को 3 पे डिवाइड, बारी बारी 3 पे डिवाइड करवाते जाना है आपने, देखें तो ये फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं।